पाँचवीं जमात माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 16 पानी। अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ई लर्निंग तर्ज पर आपकी दरसी किताब का सबक पानी इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। पानी की आलूदगी। अजीज़ बच्चों, सबसे पहले हम पानी की आलूदगी को समझने की कोशिश करते हैं। बारिश हो रही हो, उस वक्त खुली जगह पर रखे हुए साफ बर्तन में जमा पानी और ज़मीन पर बहने वाले पानी का मुशाहिदा किया होगा। गौर कीजिए, दोनों पानी में क्या फ़र्क नज़र आता है और इसकी क्या वजह है। अजीज़ बच्चों, पानी में दूसरी अशिया शामिल हो जाए तो पानी आलूदा हो जाता है। आलूदा यानी गंदा। आलूदा पानी गैर शफ़ाफ और गदला नज़र आता है। कुछ अशिया पानी में तैरती रहती है तो कुछ अशिया पानी में हल हो जाती है और नज़र नहीं आती। पानी में हल पजीर अशिया यानी पानी में हल हो चुकी अशिया जानदारों के लिए मुहल्लिक साबित होती है। मुहल्लिक यानी हलाक करने वाली। तो हम इस पानी को आलूदा कहते हैं। नदियाँ और झीलें हमारे पानी के ज़खायर हैं। इनसे हमें पानी हासिल होता है। इनका पानी किस तरह आलूदा होता है, गौर कीजिए। बताइए तो भला, आपके घर के बावर्ची खाने और हमाम से बाहर निकलने वाले गंदे पानी में कौन कौन सी अशिया मिली होती है? गंदा पानी और उसकी निकासी। शहर और गाँव के गंदे पानी को नालियों के जरिए यकजा करके शहर और गाँव से दूर छोड़ा जाता है। ये गंदा पानी शहर गाँव से दूर बड़े आबी ज़खायर में छोड़ा जाता है। रिहायशी इमारतों, सनतों, खेतों, कारखानों से खारिज होने वाले गंदे पानी में कई किस्म की गंदगियाँ होती है। इनमें से चंद हलपजीर और चंद गैर हलपजीर हो सकती है। हलपजीर यानी हल होने वाली और गैर हलपजीर यानी पानी में हल ना होने वाली। मैले पानी में बीमारियों के जरासीम हो सकते हैं। कारखाने के गंदे पानी में जहरीली अशिया पाए जाने का इम्कान ज़्यादा होता है। अगर जहरीला पानी इसी हालत में आबी ज़ख़ीरों में छोड़ा जाए तो आबी ज़ख़ीरे का पानी आलूदा और मुहल्लिक हो जाता है। ऐसा पानी पीने या किसी और काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कारखानों के मालिकान पर यह पाबंदी है कि वो गंदे पानी पर मखसूस अमल करके ही उसे बाहर छोड़ें। इसी तरह गाँव का गंदा पानी आबी ज़ख़ीरों में छोड़ने से पहले इस पर मकामी इंतज़ामिया के ज़रिए मखसूस अमल किया जाता है। ऐसा करने से आबी आलूदगी से बचा जा सकता है। नदी के बहते हुए पानी की कुदरती तौर पर किसी हद तक तखलीस यानी सफाई होती है। क्या आप जानते हैं, नदी में ज़्यादा तनासुब में गंदगी मिल जाए तो कुदरती तौर पर पानी की तखलीस नाकाफ़ी होती है। पानी में हलपजीर ऑक्सीजन का तनासुब कम हो जाता है। इसीलिए आबी जानदारों यानी पानी में रहने वाले जानदारों को ख़तरा लाहक होता है। पानी की तखलीस, आइए ये करके देखें। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। इसके मुंह पर एक साफ सुथरा कपड़े का टुकड़ा बांधिए। इसका निचला हिस्सा काटिए। बोतल को उल्टा करके इसमें शक्ल के मुताबिक कोयले का सुफूफ, बारीक रेत और मोटी रेत की तहें तैयार कीजिए। बोतल को शक्ल में बताए हुए तरीके से तरतीब दीजिए। अब कचरे वाला गंदा पानी आहिस्ता आहिस्ता बोतल में डालिए। बोतल के कटे हुए हिस्से में गिरने वाले पानी का मुशाहिदा कीजिए। यह पानी शफाफ नजर आता है, लेकिन आपने सीखा है कि इसके बावजूद इसमें खुर्दबनी जानदार मौजूद हो सकते हैं। आबी तखलीस मरकज़। गांव और शहरों तक पानी पहुंचाने से कबल पानी की तखलीस की जाती है। उसे आबी तखलीस का मरकज़ कहते हैं। पानी की तखलीस यानी सफाई के मरकज़ में मखसूस अमल होते हैं।
नंबर 1, निथारना। सबसे पहले ये अमल किया जाता है। गांव के पानी के ज़ख़ीरे से लाया गया पानी टंकियों में साकिन हालत में रखा जाता है और फिटकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। फिटकड़ी का इस्तेमाल करने से गंदगी तह में जमा हो जाती है। नंबर 2, छानना। इसके बाद पानी को छानने की मशीन के ज़रिए छाना जाता है। नंबर 3, ऑक्सीजन मिलाना। पंप की मदद से पानी में हवा दाखिल की जाती है, जिसकी वजह से हवा की ऑक्सीजन पानी में हल हो जाती है। नंबर 4, जरासीम से पाक करना। क्लोरीन मिलाकर पानी को जरासीम से पाक करते हैं। क्लोरीन जरासीम को मारने वाली कीमियाई शय है। बताइए तो भला, किसी एक खित्ते या इलाके में बारिश बहुत अरसे तक ना हो तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर उसके क्या असरात होंगे। अजीज़ बच्चों, बारिश बहुत कम हो तो खुश्क साली यानी क़हत के हालात हो सकते हैं। खुश्क साली यानी क़हत, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। अमल तबखीर की वजह से पानी मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है, जिसकी वजह से नदियाँ, तालाब, कुएं, बंद में पानी की सतह कम हो जाती है और इनमें से कई सूख जाते हैं। इसी तरह ज़मीन भी खुश्क हो जाती है। ऐसे हालात में जानवरों और हमें भी पीने के पानी की किल्लत महसूस होती है। ज़राअत और पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता, यानी क़हत पड़ जाता है। क़हत एक कुदरती आफत है। खुश्क साली में अनाज और चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारी रियासत, मुल्क या दुनिया के किसी खित्ते में क़हत साली के बारे में आपने सुना होगा। जिस खित्ते में क़हत साली होती है, इस खित्ते के लोगों को बहुत ख़राब हालात का सामना करना पड़ता है। इस इलाके के हैवानात और नबातात भी क़हत साली से मुतासिर होते हैं। हुकूमत की जानिब से क़हत से मुतासिरा लोगों और हैवानात को आर्जी तौर पर महफूज मुकामात पर भेजा जाता है। उन्हें चारा, पानी और अनाज पहुँचाया जाता है। ऐसी सूरत हाल में पालतू जानवरों की निगहदाश्त के लिए चारा छावनियाँ बनाई जाती है। क्या करेंगे भला? गांव से दूर तालाब देखने के लिए आपकी जमात सैर को जाने वाली है। दिन भर के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम करना है। अजीज़ बच्चों, इस पर गौर करें। पानी का इंतज़ाम, बारिश की वजह से हमें बार बार पानी दस्तयाब होता है। आम तौर पर हमको साल भर में 4 महीने बारिश का पानी मिलता है। बारिश के पानी का ज़ख़ीरा ना किया जाए तो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए हमें पानी दस्तयाब नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, पानी को रोको और जज़्ब करो। साल भर पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बारिश के पानी को रोकना पड़ता है। पानी को रोका जाए तो वो ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा बढ़ने पर दरख्तों को पानी मिलता है। इसी तरह कुओं को पानी मिलता है और ज़राअत करना मुमकिन हो जाता है। पानी ज़मीन में जज़्ब होने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की जाती है। बड़े बंद तामीर किए जाते हैं, लेकिन हर जगह बंद तामीर करना मुमकिन नहीं होता। ऐसे वक्त छोटे तालाब बनाना, ढलवान पर छोटे बंद बांधना, आड़ी नालियाँ खोदना, गांव के चश्मों और नालों पर बंद बांधकर पानी को रोकना जैसे काम हुकूमत और अवाम मिलकर करते हैं। कुछ जगहों पर नदी के पाट में कुआं खोदकर वहां पानी का ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम किया जाता है। कुछ मकामात पर मकानों की छतों पर गिरने वाला बारिश का पानी पर नाले की मदद से आंगन में रखी हुई टंकियों में ज़ख़ीरा किया जाता है। ऐसे तमाम तरीक़ों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा किया जाता है। दस्तयाब पानी का किफ़ायत शरी से इस्तेमाल करना और बारिश के पानी को रोककर ज़मीन में जज़्ब करना या टंकियों में ज़ख़ीरा करना अहमियत रखता है। हमने क्या सीखा? नंबर 1, पानी में मुज़िर अशिया मिल जाए तो वो पानी आलूदा हो जाता है। नंबर 2, आबी ज़ख़ीरों को आलूदगी से महफूज रखने के लिए उनमें गंदा पानी छोड़ने से पहले कई मखसूस अमल करते हैं। नंबर 3, पानी पहुंचाने से क़ब्ल गांव के आबी तख़लीस मरकज़ में पानी में हल पजीर
اور غیر حل پذیر اشیاء پانی سے الگ کی جاتی ہے، اسی طرح پانی کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، کافی عرصے تک بارش نہ ہو تو قحط پڑتا ہے۔ نمبر 5، قحط زدہ علاقے کے تمام انسان، حیوانات اور نباتات قحط سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی ان پر قحط کا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 6، پانی روک کر، جذب کر کے یا ذخیرہ کر کے بارش کے بعد کے عرصے میں حاصل کرنے کو پانی کا احسن انتظام کہتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہاں، نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ٹیسٹ لنک پر کلک کریں اور آج کے ویڈیو میں بتائی گئی معلومات پر آن لائن ٹیسٹ مکمل کریں۔ شکریہ۔ نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔